फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल साहब जो हैं इनको मामू बनाया गया था, ये मामू बने थे। साइबर क्राइम विंग के अंदर जाके जो है वो एक एप्लीकेशन जमा करवाई है। कंप्लेंट बेसिकली लॉन्च की गई है, फवाद चौधरी साहब के खिलाफ लॉ मौजूद है, ये कानूनी कार्रवाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, वो जो उस दिन जिस दिन पिंडोरा पेपर्स आए थे, तो आपको याद होगा कि उसी रात को तकरीबन कोई 1.25 घंटे का एक तमाशा चला था पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, और वो मामला था कि जुनैद सफदर की जो है वो ऑफशोर कंपनियाँ 5 ऑफशोर कंपनियाँ निकल आई। ये गलत खबर जो है बेसिकली ये चलाई गई थी। मैं इसके ऊपर एक बड़ा तफसीली व्लॉग कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली उस दिन हुआ क्या था, और उसके अंदर मैंने बताया था कि फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल साहब जो हैं इनको मामू बनाया गया था, ये मामू बने थे। इन्होंने ट्विटर के ऊपर जो है वो ट्वीट्स कर दी थी इस सिलसिले में, और उसके बाद जो है वो उसके बाद जियो ने भी उसके ऊपर यही कहा, पीटीवी ने भी उसके ऊपर जंप मारी, क्योंकि गालिबन शायद उन्होंने भी देख लिया था कि दो वज़रा अगर कह रहे हैं तो शायद यही होना है। अच्छा, मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा ज़रा पहले इस इशू के ऊपर आने से पहले। ऑन साही साहब जो हैं वो इस वक्त पीटीवी को हेड कर रहे हैं, और मैं बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और उन्होंने बड़े मेरे ख्याल में बड़े प्रोफेशनल तरीके से जो है इन मामलात को इन्होंने हैंडल किया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ज़रा थोड़े से जो उनके मैंने कमेंट्स देखे, उन्होंने ये कहा कि जी हमने सिर्फ बाय द वे बात की थी, हमने बाय द वे, मतलब जावेद इकबाल साहब ने बाय द वे बात कही थी कि जी ये इनकी भी जो है वो ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं। आपने बाय द वे मेरे ख्याल में ऑन साइड साहब बात नहीं की थी, क्योंकि आपने उस खबर को फिर पकड़ लिया था, और पकड़ने के बाद जो है उसके बारे में आगे डिस्कशन भी होती रही थी। आगे जाके अली मोहम्मद खान साहब ने उस पर कॉमेंट भी किया था, और उसके बाद फ़ारूक हबीब साहब ने भी उसके ऊपर कॉमेंट किया था, और उनको किसी ने रोका नहीं था कि आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। तो ये बेसिकली आपके चैनल के ऊपर और उसके बाद तज्जिया भी इसके ऊपर दिया गया था, जो तज्जियाकार बैठे हुए थे, तो बेसिकली वो जो खबर चल रही थी उसको ओन कर लिया गया था, उस खबर के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी। तो ये एक ज़रा छोटी सी बात सिर्फ मैं कहना चाहूँ, बट मैं दोबारा ये बात कहूँगा, ऑन साई साहब मेरे सीनियर्स की तरह, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि मेरे ख्याल में बड़े प्रोफेशनल, क्योंकि वो जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उस फैमिली की खिदमात जानता हूँ पाकिस्तानी जर्नलिज्म के लिए, एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल पर्सनस दैट आई नो। मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बल्कि इस बात पे तारीफ़ करूँगा कि वो एक ऐसे प्रोफेशनल आदमी को जो है वहाँ पर लेकर आए हैं। एनीवेज, आगे चलें। तो मामला था फवाद चौधरी साहब का और शहबाज गिल साहब का। अब हुआ ये है, एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा हैं नूर मोहम्मद अवान साहब, इन्होंने जनाब जाके साइबर क्राइम विंग के अंदर जाके जो है वो एक एप्लीकेशन जमा करवाई है, और इस एप्लीकेशन के अंदर ये कंप्लेंट बेसिकली लॉन्च की गई है फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़, और इसके साथ साथ इसमें जो लिखा गया है ये स्पेसिफिकली जो है वो फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ इन्होंने ये लिखा है, और जो इनका मतन है इस पूरी एप्लीकेशन का वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने उसमें लिखा है कि जी, आई बीइंग वर्कर ऑफ मुस्लिम लीग नून here lodging the complaint against Mr. Fawad Chaudhary, Minister of Information and Broadcasting of Pakistan, who yesterday tweeted against Mr. Junaid Safdar, son of our beloved Maryam Nawaz, that he is owning 5 offshore companies, which news is totally false and incorrect because there are no offshore companies in name of Mr. Junaid Safdar. Hence, upon this fake and false news, the workers of Muslim League Noon get so much annoyed, and they felt very much broken upon this kind of freedom from which the opponents get all freedom to speak just according to their wishes against the facts. Here, an action should be taken against Mr. Fawad Chaudhary, who, without any authentication and real facts, spread over the fake news by which the emotions of the party workers have been badly injured. Basically, वो यही कहना चाह रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं वो इसकी वजह से बहुत हर्ट हैं कि जी आपने जुनैद सफदर के हवाले से जो है वो ये फेक खबर दी थी। अच्छा, 2-4 बातें। पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझता कि ये कंप्लेंट जो है इसका कोई कुछ होगा। 2-3 वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि ये जो साइबर क्राइम विंग है FIA का, मेरे ख्याल में एब्सोल्युटली नाकारा है, ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि इनके पास पता नहीं कितनी दर्जनों कंप्लेंट्स हैं, पता नहीं कितने लोग इनको कंप्लेंट्स कर चुके हैं, लेकिन आज तक हार्डली कोई इसका कोई अच्छा कोई सक्सेस रेशो आया है।
ज़्यादातर इनके जो सक्सेस रेशो है वो प्रो गवर्नमेंट ही हुआ है। हुकूमत के लिए अगर के खिलाफ जो है वो अगर कुछ हो गया है तो ये यूं करके हरकत में आया और इसने किसी को नहीं छोड़ा। बंदे भी चुक के ले गए, FIA ने ये भी किया हुआ है, जर्नलिस्ट हो चाहे कुछ भी हो, मतलब उसके लिए तो एक मिनट में एक्शन में आते हैं। लेकिन अगर आपकी कहीं पे भी ये सोच है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के खिलाफ जो है वो FIA हरकत में आएगी तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा कतई तौर पे कुछ नहीं होगा। दूसरी बात ये, मेरा ख्याल में इसमें फवाद चौधरी साहब का, मैं ये अपने उस व्लॉग के अंदर भी एक बात कह चुका हूँ कि शहबाज गिल और फवाद चौधरी साहब का मेरा नहीं ख्याल इतना कसूर था। मेरा ख्याल में बेवकूफ़ ज़रूर बने हैं, लेकिन इनका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था ये बेसिकली एक चैनल था। एक चैनल से उन्होंने ये इंफॉर्मेशन ज़रूर ली थी। लेकिन एज फार एज गिविंग देम सम मार्जिन इज कंसर्न, यस मुझे मार्जिन देना पड़ेगा। वो और बात है, मैं हमेशा ये बात ज़रूर कहता हूँ कि अगर आपने कोई न्यूज़ आप किसी से ले रहे हैं, कोई सोर्स से ले रहे हैं, तो सोर्स को ज़रूर मेंशन कर दीजिए ताकि उस सोर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर जाए कि जी ये इस फलां सोर्स ने कहा था। चाहे वो अखबार के अंदर हो, चाहे वो टेलीविजन के ऊपर हो, किसी रिपोर्टर से हो, तो ज़रूर उसको मेंशन कर दें। या तो फिर आप खुद भी उसको, अगर तो खबर आपने कंफर्म कर ली तो फिर खुद भी आप दे दें। यहाँ पे फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल साहब जो हैं वो मेरा ख्याल में उससे 2-3 मिनट पहले जो है ऑलरेडी एक चैनल के ऊपर आ चुकी थी। अच्छा, फिर उसके बाद मैं अक्सर देख रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खास तौर पर चाहने वाले जो हैं वो बड़ा इस बात के ऊपर कह रहे थे कि जी ये देखें जी PMDC अगर होता ना है, वो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, PMDA का अगर वो होता, अगर बिल मंजूर होता तो ये जो फेक न्यूज़ है इसके खिलाफ एक्शन हो सकता था, ये हो सकता था, वो हो सकता था। मेरे भाई आपको शायद पता नहीं है इस बात का, पेमरा के अंदर ऑलरेडी ये सारी कानून साजी मौजूद है। फेक न्यूज़ के खिलाफ वो एक्शन ले सकते हैं और लिया भी हुआ है उन्होंने। पेमरा बहुत दफ़ा एक्शन ले चुका है। वो और बात है कि आजकल सोया हुआ है, ठीक है, वो और बात है कि आजकल सोया हुआ है, वो जागता है अपनी मर्जी से जब उसने जागना होता है, और जिसको उसने नोटिस भेजने होते हैं तो वो अपनी मर्जी से जागता है और किसी के कहने के ऊपर गालबन जागता है। तो ऐसी बात नहीं है। इसके लिए बिला वजह जो है ना वो अपने जो आप लोगों के अपने अज़ाइम है या जो अपना नैरेटिव है उसे बिला वजह पुश करने की कोशिश मत करें। इसकी आड़ के अंदर फेक न्यूज़ के खिलाफ पूरी तरह हर किस्म का लॉ ऑलरेडी मौजूद है, ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, चाहे वो पेमरा हो, चाहे इवन कोर्ट ऑफ लॉस हो। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूं। अली जफर साहब, उनका और मीशा शफी का ऑलरेडी केस चल रहा है, ठीक है। वो किस बुनियाद के ऊपर है? वो मीशा शफी ने आखिर सोशल मीडिया के ऊपर आके एक चीज अनाउंस की थी ना, उन्होंने अली जफर के बारे में ये कहा था जी ये है। अली जफर साहब उनको कोर्ट में ले गए, कोर्ट के अंदर लेकर गए हैं ना। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी मेरे खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया के अंदर जो है वो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ इस तरह कमेंट्स किए हैं और मेरे खिलाफ कैंपेन चली है। वो अपना एक लीगल राइट इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जीतते हैं हारते हैं, मेरा उससे कतई तौर पे उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन लॉ मौजूद है, ये कानूनी कार्रवाई मौजूद है। बाय द वे आपकी इतला के लिए एक और भी मैं आपको अर्ज कर दूं, खबर क्योंकि जेन में आई थी तो एक और खबर चूंकि बात हो रही है, बात है ना डेफेमेशन की। ये डेफेमेशन के ऊपर ये पूरी एप्लीकेशन खड़ी हुई है ना। इमरान खान साहब के खिलाफ अभी तक एक डेफेमेशन का केस चल रहा है और पेशावर की अदालत के अंदर चल रहा है, और उसके अंदर इमरान खान साहब जो है वो पहले तो जवाब नहीं दे रहे थे, फिर बिलाखिर उन्होंने अपना जवाब जमा करा दिया। तो ये बेसिकली ये वो केस है जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी की जो है वो गालबन एक MPA को के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने सेनेट में अपना वोट बेचा है। उस चक्कर में वो इमरान खान साहब को अदालत में ले जा चुकी हुई है। इमरान खान साहब के खिलाफ केस चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो उसके अंदर इमरान खान साहब को अब ये कहा गया है कि जनाब आप अपने विटनेस पेश करें। ये कल ही हुआ है, ये कल ही पेशावर की अदालत के अंदर ये सारा कुछ हुआ है, और उनको कहा गया कि आप अपनी तरफ से विटनेस लेकर आएँ कि आपने किस बुनियाद के ऊपर इतनी बड़ी बात कह दी है। माई पॉइंट इज प्लेटफॉर्म सारे मौजूद हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म हरकत में अगर आए तो ये जो एप्लीकेशन है जो फवाद चौधरी के खिलाफ लिखी गई है, मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन होगा, और उसकी सियासी वजूहात भी हैं और कानूनी वजूहात भी हैं। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून के वो चाहने वाले हैं, उनकी मर्जी है, वो अगर इसको बैठ के एप्लीकेशन को जमा कराना चाहते हैं। लेकिन ये एक डेवलपमेंट हुई थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर ली जाए। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।